पश्चिम महाराष्ट्र से आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर सीट से पहली बार सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे तपोवन में रैली होगी। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे शाह। इसके साथ ही एक रोड शो के जरिए जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। आज यूपी के हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। तीनों जगहों पर सीएम योगी आज करेंगे जनसभा को संबोधित। सबसे पहले सीएम हाथरस से आज प्रचार की शुरुआत करेंगे। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने यूपी के बरेली में किया मेगा रोड शो। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जुटी भारी भीड़। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे सीएम योगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम योगी ने भी बड़ा हमला बोला। कहा गोकशी की छूट देना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को खाने की छूट देकर आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी ने दक्षिण में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। कर्नाटक के हुमानाबाद में विपक्ष पर गरजे जेपी नड्डा। कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के विश्वास पर सवाल उठाया तो भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष संघप्रिया राहुल ने पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की है। संघप्रिया राहुल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी निंदनीय है। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का आज महामंथन। दोनों खास सीटों के उम्मीदवार को लेकर होनी है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर चर्चा होगी। हाँ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर और कन्नौज का दौरा। दोनों जगहों पर अखिलेश रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा सत्ता के अहंकार में है दिल्ली सरकार। आपने कहा एलजी ने गैर कानूनी फैसले से नहीं हो पा रहा है काम। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। करीब 1100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को किया ज्वाइन। बीजेपी में शामिल होने वाले कई बड़े नेता शामिल थे। यूपी के बदायूं में सदस्यता ग्रहण समारोह में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी वागेश पाठक, महाराज सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधुचंद्र समेत कई नेता मौजूद रहे। सपा और बीएसपी छोड़कर आए लोगों ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। और कांग्रेस को अब महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस नेता ने प्रचार करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने से नाराज नसीम खान ने प्रचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। सपा ने कांग्रेस को बताया मुस्लिम विरोधी, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। तो अब ये देखें, लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है चुनाव के बीच में, जहां स्टार प्रचारक की भी अब नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं। कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है। यहाँ से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे। और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो जहां बीजेपी कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो खुद कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों को अपना उम्मीदवार नहीं बना रहे हैं। नसीम खान ने यही कह के चुनाव प्रचार से इनकार कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लगा है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
नसीम खान ने कांग्रेस के राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। अबू आजमी ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि दो ऐसे दल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनूप की रिपोर्ट। तो बिहार के लोकसभा चुनाव में अगर हम हॉट सीट की बात करें तो पूर्णिया के अलावा एक और हॉट सीट है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये सीट है मुंगेर लोकसभा सीट। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से जो अशोक महतो है, जिनकी कहानी तमाम लोग जानते हैं कि किस छवि से आकर अब राजनीति में उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनाव में उतारा है। सर, दिल क्या कह रहा है, हिंट क्या दे रहा है दिल आपका, यहाँ क्या होगा? अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता देवी को समर्थन दे रही है। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होगा? यहाँ ललन सिंह का है। ललन सिंह क्या है? प्रधानमंत्री चुनना हो तो मोदी जी। मोदी जी। और विकास की बात करें अगर आपके इलाके में मुंगेर, विकास हो पाया चाचा जी यहाँ? विकास तो बहुत काम हुआ है। विकास नीतीश पलटू राम है, इधर उधर होते रहते हैं, तो विकास बहुत कम हुआ। लेकिन आप तो भरोसा ललन जी पे जता रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ साथ मजबूरी है। विकास तो जिस महीने में होना चाहिए वो नहीं हुआ, फिर भी ललन सिंह ही। मतलब व्यवस्था से खुश हैं आप? बिल्कुल सर। तो कौन आएगा इस बार मुंगेर में? ललन सिंह सर। ललन सिंह जी जी, ललन सिंह। दिल कुछ कह रहा होगा ना, हिंट तो दे रहा होगा। कौन आएगा? अशोक जी। अशोक जी आएंगे। हाँ। ललन सिंह है। हाँ, ललन सिंह। ललन सिंह। क्या लग रहा है, लोकसभा जो आपका मुंगेर है हॉट सीट हो गया है, एक तरफ अशोक महतो, दूसरी तरफ ललन सिंह, अनीता देवी ही जीतेगी। जीतेंगे? जीतेगी। यहाँ के जो जनता जो है ना, सब यहाँ परिवर्तन चाह रहा है। दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि अशोक महतो को जिताना है, तो अशोक महतो जीतेगा। क्यों जीतेंगे ये भी बता दीजिए। उन पर है कुछ बात। हम लोग का एक ही मत है, एकदम अनीता देवी। अनीता देवी जी, एकदम। आरजेडी को 1 लाख से तो अनीता देवी जरूर जीतेंगे। ठीक नहीं हुआ यहाँ? कुछ नहीं ठीक हुआ। दिल क्या कहता है, हिंट क्या दे रहा है दिल? हिंट तो दे रहा अनीता कुमारी पे। मुंगेर जान रहे हैं ना, हॉट सीट बना दिए आप लोग। हाँ, हम लोग तो बोलते हैं ललन सिंह को। ललन सिंह को एकदम होगा विकास, एकदम 100%। हम तो खुश नहीं है। नहीं, जिनको कहिएगा उसको दे देंगे। क्या लग रहा है मुंगेर में? हम किसी से नाराज नहीं है, बस हमारा बस बढ़िया नेता चाहिए, मिल गया उसी को देंगे। कौन है बढ़िया नेता?